बहू, मैं रोटी दूध में भिगो भिगो कर ही खा लूंगा। पापा, आपके लिए खाने में क्या बना दूं? विनीता ने सौरभ के पास आकर पूछा। बेटा, काहे को मेरे लिए तकलीफ करोगी? जो तुम लोग खाओ वही बना लो। मेरा क्या, मुझको तो 2 रोटी खानी है, दूध में भिगो भिगो कर ही खा लूंगा। सौरभ ने बहू की समस्या को सरल करते हुए कहा। अरे नहीं पापा जी, आप जो खाएंगे वो बन जाएगा। विनीता ने फिर से आग्रह पूर्वक पूछा। उसको थोड़ा ताज्जुब भी हुआ पापा जी का शांत स्वभाव देखकर, क्योंकि विनीता जानती थी कि सौरभ खाने पीने की बहुत ज्यादा शौकीन है। अगर खाना मन का नहीं होता तो मम्मी जी के ऊपर भड़क उठते और थाली के पैर छूकर थाली सरका देते। वो जब से ब्याह कर इस घर में आई तब से उसने देखा कि उसकी सासू माँ लक्ष्मी पापा जी के खाने पीने और साथ और भी सभी जरूरतों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती, क्योंकि पापा जी कब और किस बात पर गुस्सा कर भड़क जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए विनीता भी उनकी आदत से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गई थी। अभी 2 दिन पहले ही उसकी सास लक्ष्मी हार्ट फेल हो जाने के कारण उन लोगों को रोता कल्पता छोड़ गई थी। सौरभ तो जैसे एकदम से टूट ही गए। अब तो उनको लक्ष्मी की कही हर बात याद आ रही थी। सुनिए जी, देखिए, मैंने तो जिंदगी भर आपकी हर इच्छा का ख्याल रखा, आपका जायज और नाजायज गुस्सा भी सहा, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी आपसे पहले मुझको कुछ हो जाए तो बेटे भू को परेशान मत करिएगा, क्योंकि उसके पास भी 4 काम और भी रहेंगे। अपना अखड़ी स्वभाव छोड़ देना, वरना आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। अरे क्या बेकार की बातें करती हो, मैं अपने से पहले तुमको जाने ही नहीं दूंगा। सौरभ लक्ष्मी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते। सौरभ, ये तो कोई देख ही नहीं आया कि पति पत्नी में से कौन पहले जाएगा और कौन बाद में, लेकिन फिर भी मेरी ये नसीहत पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि बच्चे ज्यादा दिन तक कोई तीमारदारी नहीं कर सकते। अगर ज्यादा नखरे दिखाओगे तो बच्चे अपनी मनमानी पर उतर आएंगे। लक्ष्मी सौरभ का हाथ पकड़कर कहती। और ईश्वर की लीला कुछ ऐसी कि लक्ष्मी उसके भगवान घर जाने से पहले ही उसका साथ छोड़कर चली ही गई। आज जैसे ही बहू खाने के लिए पूछने आई, झट से सौरभ को लक्ष्मी की दी हुई नसीहत याद आ गई और उसने बहू को उसका मनपसंद खाना बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। विनीता को थोड़ा ताज्जुब तो हुआ, लेकिन वो चुपचाप कमरे के बाहर निकल गई और सौरभ लक्ष्मी की फोटो के आगे बिलख उठे। मैंने सही किया ना लक्ष्मी, देखो तुम्हारा कहना मान लिया। अचानक सौरभ को लगा कि लक्ष्मी की तस्वीर मुस्कुराकर कह रही है कि मुझको पता था कि आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आपको ये रचना कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।